हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल इंटरफेसेस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार होम मेन्यू में आप सारे ऑप्शंस और फंक्शंस का यूज कर सकें। होम मेन्यू में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसमें आपका सारा डिटेल, अगर आप कोई भी नई एक्सेल सीट खोलते हैं तो वो सबसे पहले आपको होम मेन्यू पे ही लेके जाता है और वहाँ पे आप सारा अपना वर्क करते हैं। इसमें आपके फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप पे और देखते हैं कि एक्सेल का होम मेन्यू क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में जो होम बटन है, यहाँ पे मेन्यू बार पे होम है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग लेंगे। तो हम लोग पहले कुछ क्या कर लेते हैं, कुछ एक डेटा सा टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप कर लेते हैं कुछ एक डेटा रख लेते हैं ताकि इसका यूज हम लोग कर सकें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला ही लेफ़्ट साइड से पहला चलते हैं। तो इसको सेलेक्ट करते ही तीन ऑप्शन हमारे यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो कट, एक बार कट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कट कुछ भी कर लिया तो यानी कि कट करके यहाँ से दूसरे जगह पे आपको पेस्ट करने के लिए बोलेगा। तो अगर हम लोग कट करके यहाँ क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये सीट में यहाँ से कट होके डेटा यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, अब डेटा ये जो पेस्ट हुआ है, फिर इसको कॉपी करके आप चाहें तो और सारे ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे जैसे पेस्ट फार्मूला, पेस्ट में आपका पेस्ट नॉर्मल, पेस्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर वगैरह जो भी रहेगा, पेस्ट वैल्यू यानी कि जो वैल्यू है वो पेस्ट हो जाए। तो ये यहाँ पे पेस्ट का ये ऑप्शन, ये सारे अवेलेबल रहते हैं। पेस्ट स्पेशल है। अभी जैसे आपको यहाँ पे इस फार्मूला पेस्ट करना है, जो हमें यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे दिया हुआ था पहले से ही, वही सारी चीज़ें, और जैसे आपको डिवाइड करना है या कुछ भी करना है तो ये यहाँ पे सारा ऑप्शन और अवेलेबल रहता है। तो ये है कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में। फॉर्मेट में क्या करता है, फॉर्मेट में जैसे हम लोग यहाँ पे किसी डेटा का फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, फॉन्ट्स का कलर भी कुछ हम लोगों ने चेंज कर लिया, जैसे इसमें कुछ ब्लू सा रख लेते हैं। ठीक है, तो ये करता है फॉर्मेटिंग। क्या, जैसे इसका इस सेल पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो भी आपका इस साइड में डेटा रहेगा या जो भी इसमें सेल में रहेंगे, अगर आप इसको जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे उतने को इसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। तो ये हमारा तब काम में आता है जैसे कुछ हम लोग डेटा बना रहे हैं वो सेम रखना है, बिल्कुल एक जैसा ही। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, छोड़ेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग जो ये वाला डेटा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों, और ये क्लिप बोर्ड हो गया। क्लिप बोर्ड पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, जैसे आप कॉपी करते हैं। ठीक है, तो क्या आपने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे वो शो होने लगता है, क्या क्या चीज़ें कॉपी की हुई है, किस किस सीक्वेंस में किया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ये क्लिप बोर्ड भरते जाता है, जैसे जैसे आप कॉपी करते जाएंगे चीज़ों को ये भरते जाएगा, जैसे जैसे आप कॉपी करेंगे ये भरते जाएगा। आप यहाँ से भी चाहें तो इसको ले आके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस में पहला वाला अगर आपने कुछ कॉपी किया हुआ है उसको चाहें तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर हम लोग ऐसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं तो ये हमें ऑप्शन नहीं देता है, बट अगर आप क्लिप बोर्ड में जाते हैं तो वहाँ पे सारा अवेलेबल रहता है। जब तक आप इसको क्लियर न कर दें सीट को, तब तक आप इसको कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट का क्या आप रखना चाहते हैं। तो जैसे हम इसको फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो आप रखना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। सारे फॉन्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं। जस्ट इसके राइट साइड में फ़ॉन्ट का साइज आप कितना रखना चाहते हैं वो है। उसके बाद में आप यहाँ से भी अगर इसको नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो अगर इस पर सेलेक्ट करके ऐसे बड़े वाले को क्लिक करेंगे तो बड़ा होता जाएगा और ये
डाउन वाले को क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ इसके नीचे जो फॉन्ट है उसके नीचे बोल्ड यानी बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है यानी थोड़ा सा राइट की तरफ झुका रहता है, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक करिए, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें डबल अंडरलाइन में दिखने लगेंगी। तो ये फॉर्मेटिंग और उसको अच्छा करने के लिए थोड़ा किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लगने लगा, जैसे लगे कि कुछ डाटा आपका इम्पोर्टेंट है, उसका जैसे सब टोटल वगैरह है तो उसको दिखा सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये कुछ ऐसे खाली खाली फीका फीका सा लग रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर्स। तो आप बॉर्डर्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेफ़्ट राइट टॉप डाउन राइट, कैसे बॉर्डर चाहते हैं, आउटसाइड का खाली चाहिए या पूरा ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर में भी कर देगा। इनके शॉर्टकट्स भी हैं, ये शॉर्टकट्स किसी अगले एक वीडियो में हम लोग सारा शॉर्टकट्स डाल देंगे ताकि आपको बिल्कुल आसानी से एक जगह ही देख सकें। इसके बाद यहाँ पे चाहें तो आप बॉर्डर की थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ किनारे पे आप देखें तो बॉर्डर का थिकनेस, थिक बॉर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम पे डबल बॉर्डर, थिक बॉटम या जो भी चाहें आप यहाँ पे उस तरीके से यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो इसमें बॉर्डर में भी बहुत सारे फॉर्मेट है, अगर आप चाहें तो खुद से भी बॉर्डर ड्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ उसका लाइन का कलर क्या रहेगा, उस लाइन को कैसा चाहते हैं आप, उस तरीके से यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके जस्ट इधर होता है आपका वही कलर फील का जो मैंने पहले ही दिखाया आपको। यहाँ से आप जो बैकग्राउंड है इसका सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा रखना है आप रख सकते हैं। उसके जस्ट बगल में आपको मिल जाता है फॉन्ट का कलर, कैसा रखना है फॉन्ट कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर के जस्ट बाद आपका ये अलाइनमेंट होता है कि आप इसको किधर रखना चाहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ तो चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे ऊपर की तरफ आ जाएगा, मिडिल कर देंगे तो ये मिडिल में आ जाएगा, बिल्कुल डाउन कर देंगे तो ये डाउन में चला गया। इसके साथ ही नीचे इसमें लेफ़्ट राइट और ये सेंटर के लिए होता है। उसी तरह डिक्रीज इंडेंट के लिए भी ये ऑप्शन है, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट हो गया। या फिर जैसे ये इसको चाहते हैं कि आपका तिरछा सा लिखा रहे तो आपका इस तरीके से दिखेगा। इसको हम लोग इस पे लेते हैं तब समझ में आएगा और अच्छे से। हम लोग चाहते हैं कि मंथ का थोड़ा अलाइनमेंट इस तरीके से हो, ठीक है। डेट को चेंज कर सकते हैं आप इस तरीके से, डेट नंबर, प्लेस। ये मैंने ऐसे बस फॉर्मेटिंग के लिए लिख रहा हूँ, इसको डेटा से रिलेट मत कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद वर्टिकल चाहें तो वर्टिकल हो जाएगा। इसका जो अलाइनमेंट है आप यहाँ से चाहें तो उसका चेंज भी कर सकते हैं, किस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। जैसा रखना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे एक सेल में हमने इसको पेस्ट किया तो यहाँ सेल से ये बाहर जा रहा है ना, इस सेल से बाहर जा रहा है तो इसको आप रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये पूरा उसी सेल के अंदर थोड़ा सा उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको बढ़ा के उसमें एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। उसी तरह हम चाहते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रेट रहे तो उसके लिए हम लोग मर्ज एंड सेंटर में कर देते हैं तो ये सेंटर में हो जाता है। और यहाँ से आप इसको अप डाउन जैसा भी रखना चाहें और थोड़ा मर्जिंग कर लेते हैं। और आप इसको मर्ज एंड सेंटर को चाहते हैं कि पूरा करे तो ये जितना सेलेक्ट कर लेंगे आप ये सेल को उतने में इसको मर्ज एंड सेंटर करके क्रिएट कर देगा। तो ये हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारा जो डेटा है उसका हेडिंग क्या रखना है, उसके लिए हेडिंग के लिए हम लोग इसका मेनली यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। यहाँ पे आपका जो
कॉलम रो या सेल है उसको फॉर्मेटिंग के लिए कुछ दिया गया है। जनरल रखना है जनरल रख सकते हैं, नंबर रखना है नंबर। अगर हम यहाँ पे करेंसी कर देते हैं, जैसे इसको करेंसी पे कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आगे रुपी का सिंबल लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लग गया। हम लोगों ने यहाँ पे करेंसी किया तो रुपीज़ का सिंबल लग गया। अगर इसको अकाउंटिंग करेंगे तो इसमें कॉमा लग जाएगा। ठीक है, वो भी 0 के साथ। ये राइट साइड में चला जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में करना चाहते हैं फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ये टेक्स्ट में करना है टेक्स्ट, साइंटिफिक में रखना है साइंटिफिक में भी, और मोर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक अलग वीडियो पूरा देना पड़ेगा क्योंकि इसमें नंबर फॉर्मेट में कस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखें जनरल नंबर, सेम वही चीज़ें जो यहाँ पे दिया हुआ है वो चेंज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ चीज़ें आती हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देखें तो हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, जो सबसे बड़े हैं इसके लिए आपको नंबर थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। यहाँ कुछ फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइटेड ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन क्या चाहते हैं आप? तो ग्रेटर देन मान लीजिए हम लोग चाहते हैं इसमें 50,000 प्लस। ठीक है, तो 50,000 प्लस वाले को इसने हाईलाइट कर दिया। इसके साथ ही यहाँ पे देखें तो और एक है ऑप्शन लेस देन, बिटवीन। बिटवीन में जैसे मान लीजिए आपका 30,000 टू 40,000। यहाँ बिटवीन में हम लोग ले लेते हैं, बिटवीन में भी इक्वल टू 555 10। ठीक है, तो ये जो आप दे सकते हैं, तो ये तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखें सारे ऑप्शन है। टॉप, तो इसमें हम लोग सेलेक्ट करके अगर चाहें तो टॉप 10 भी कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम, ये टॉप 10 आइटम हो गए, या फिर टॉप परसेंटेज, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा अगर हो। टॉप 10, टॉप परसेंटेज, बॉटम आइटम, बॉटम 10 आइटम। तो बॉटम 10 आइटम है तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट रेड या जो इसे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, रेड टेक्स्ट वगैरह। तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ से की जा सकती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके बाद डेटा बार्स। इसके बाद डेटा बार्स में किस तरीके का आप डेटा को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ बिल्कुल यूनिक यहाँ पे प्रीलोडेड चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ से चाहें तो कुछ अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो ये देखिए डेटा का बार किस तरीके का है। ये फॉर्मेटिंग भी यहाँ से की जा सकती है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आइकन स्केलिंग, जो आइकन्स हैं इनको कैसे आप और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि देखने में और क्रिएटिव सा लगे, इंटरेक्टिव लगे चीज़ें। इसके बाद आइकन का सेटअप कर सकते हैं, जैसे जैसे ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, अप की तरफ जा रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं।
आप उसको जैसे चाहें वैसे यूज करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, सेल टावर की तरह दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट एज ए टेबल में आप देखें तो जैसे इसको टेबल फॉर्मेट में कैसे रखना है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो ये प्री लोडेड कुछ टेबल फॉर्मेट की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखें तो इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर देगा वो उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे उसके टेबल के हिसाब से कैसा फॉर्मेटिंग कर रहा है। तो कुछ प्री लोडेड टेबल वगैरह हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये देखिए जैसे बैड है तो इसको बिल्कुल रेड में आ जाएगा। गुड कंडीशन में है तो इसको गुड करेंगे तो ग्रीन में है। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ चीज़ें हैं तो कैलकुलेशन को हाईलाइट कर देगा, एकदम बोल्ड में कर देगा। ऐसे यहाँ सम ले लेते हैं, सम को अगर दिखाना है कैलकुलेशन तो यहाँ पे थोड़ा बोल्ड में कर दिया इसने। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके हैं, वो चाहें तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सारे ऑप्शन स्टाइल्स में आपको सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट पे थे, इंसर्ट सेल जैसे इस इंसर्ट करते हैं ये राइट साइड में चले जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट्स रो करेंगे तो ये पूरा रो इंसर्ट हो जाएगा। जितना सेलेक्ट कि जहाँ यहाँ पूरा, जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि इतना में एक रो इंसर्ट हो जाए तो इंसर्ट रो कर दूंगा तो ये इतना नीचे चला जाएगा टोटल। अब ऐसे मुझे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, जैसे मुझे इंसर्ट करना होता था मैं यहाँ क्लिक करके ऐसे इंसर्ट करता था। तो उस खाली बस जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे बस 1-2 सेलेक्ट करिए और यहाँ से इंसर्ट रो कर दीजिए तो ये पूरा नीचे चला जाता है। इसके बाद इसी तरह इंसर्ट सीट, जैसे सीट करेंगे यहाँ पे सीट 3 आ जाएगी। इसके बाद डिलीट में भी वही डिलीट सेल, जैसे इसको हमें डिलीट करना है तो डिलीट सेल अप हो गया। इसी तरह डिलीट सीट, डिलीट रो, कॉलम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर्मेट में आपको सेल का हाइट, जैसे इसको सेल का हाइट हमें बढ़ाना है, फॉर्मेट में रो का हाइट है इसको हम लोग 20 कर देते हैं तो ये रो का हाइट आप देखें पहले से थोड़ा सा चौड़ा हो गया। कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, कॉलम की विड्थ हम लोग बढ़ा लेते हैं यहाँ से विड्थ, और यहाँ सारी चीज़ें आसानी से बढ़ सकती हैं। वो चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको दिया है। इसी तरह रीनेम सीट हो गया, इस सीट का रीनेम करना चाहते हैं, जैसे इसका लर्निंग नाम रख दिया मैंने। ठीक है, सीट का रीनेम हो गया। इसके बाद सीट का जो कलर है वो कैसा कलर रखना चाहते हैं, जो कलर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो जो मैंने लर्निंग को क्लिक किया आप वहाँ पे देखें तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए रेड कर रहा हूँ तो ये जो इसका बैकग्राउंड है वो रेड हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट सीट में आपका वही लॉक लगाने के लिए बोलेगा, क्या क्या चीज़ों पे आप लॉक लगाना चाहते हैं वो हो गया। इसके बाद लॉक सेल, फॉर्मेट सेल में यहाँ पे फॉर्मेटिंग में सारा कुछ आप ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कस्टम फॉर्मेटिंग, स्पेशल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट, साइंटिफिक, फ्रैक्शन में क्या क्या रखना चाहते हैं, अप टू कितने डिजिट तक का है, परसेंटेज में कितने डेसिमल पॉइंट रहेंगे, टाइम कैसा रखना चाहते हैं आप, और टाइम में भी इसमें जोन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कंट्री वाइज करेंगे तो उस हिसाब से दिखाने लगेगा। डेट का भी सेम उसी तरह है, कौन सा कंट्री सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपका डेट का फॉर्मेटिंग है। जैसे आपको कई जगह लिखा मिलेगा मार्च 25, 14 मार्च, जैसे फिर कभी कभी ईयर को पहले कर देगा। तो इस तरीके से वो कंट्री वाइज अपना अलग अलग होता है। अकाउंटिंग्स के लिए जो सिंबल है वो कौन कौन से रहेंगे, क्या क्या है चीज़ें, तो वो यहाँ पे रहेगा। करेंसी में आपको पता ही है, करेंसी में इंडियन करेंसी का सिंबल रुपी है, उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। और जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो कितने तक रहेगा, डेसिमल का प्लेसेस,
तो यहाँ से वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ बढ़ते चला जाता है। नंबर्स में आपका जो डेटा नंबर में करना है तो नंबर में कर लीजिए, जनरल में रखना है जनरल में रखिए, फॉर्मेटिंग यहाँ पे अवेलेबल रहती है। एक यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारा, अगर आप देखें तो यहाँ ऑटो सम का है। ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो ये जो भी जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये टोटल ऑटो सम हो जाएगा। नहीं तो केवल अगर यहाँ सेल पे क्लिक करके आप ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो ये उस जितना एरिया होगा जहाँ तक इसको नंबर्स मिलेंगे वहाँ सेलेक्ट कर लेगा, बस आपको यहाँ इंटर प्रेस करते ही ऑटो सम कर देगा ये। अगला ऑप्शन हमारा फिल का आता है। फिल में आपको क्या करना है, जैसे हमारा ये 2 आइटम है, इसको चाहते हैं कि पूरा राइट साइड में फिल हो जाए यहाँ तक 3 सेल तक, तो फिल में जाएंगे, राइट कर देंगे तो ये 3 सेल तक फिल कर देगा। तो इस चीज़ को एक अलग से सीट पे ले चल के थोड़ा सा देखते हैं, ये अलग ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कुछ। जैसे ये डेटा हमारा मिडिल में है, हम लोग चाहते हैं ये राइट में जाए, इतना राइट में भी पहुंच जाए, तो हम लोग फिल से जाके यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो ये डेटा फिल कर देगा राइट में। अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ लेफ़्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है आप इसका यूज कर लें, लेफ़्ट में कर देंगे तो आपका डेटा लेफ़्ट में चला जाएगा। अगर आप डेटा को सेम डेटा है ऊपर भी चाहते हैं तो यहाँ से अप कर दीजिए, अप में चला जाएगा। अगर आपका कुछ और डेटा हो जिसको डाउन में दिखाना चाहते हो तो यहाँ से फिल में डाउन भी कर सकते हैं आप, तो डेटा डाउन जितना सेलेक्ट किएंगे उतना कॉपी हो जाता है। इसके बाद यहाँ से क्लियर का ऑप्शन है। क्लियर मतलब आपको पता ही है, झाड़ू लगा के बिल्कुल साफ़ कर देगा। क्लियर ऑल कर देंगे, अगर ऑल सेलेक्ट करके क्लियर ऑल कर देते हैं तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा यहाँ पे सॉर्टिंग्स करना है। A to Z अगर हम सॉर्टिंग करते हैं तो ये छोटे से बड़े हो जाएंगे, बट इसमें कुछ तो चेंजेस है नहीं। फिल सीरीज में कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अभी ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो सॉर्टिंग में हम लोग Z to A कर देंगे तो ये बड़े से छोटे की तरफ जाने लगेगा। सॉर्टिंग में हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें लार्ज से स्मॉल की तरफ जाने लगा। तो ये सॉर्टिंग्स है। कुछ कस्टम सॉर्टिंग्स भी रहती हैं। आप जैसे कस्टम सॉर्टिंग में चाहते हैं कि पहले कौन सा सॉर्टिंग हो, पहले ये वाला सॉर्टिंग हो, ठीक है। इसके बाद और ऐड करके ये दूसरा वाला सॉर्टिंग हो, इसके बाद ऐड करके तीसरा वाला सॉर्टिंग हो। तो ये हमारे बड़े डेटा में काम आता है। ये हमारा बड़े डेटा में काम आता है। जैसे पहले कोई स्टेट है उसका सॉर्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का सॉर्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी विलेज वगैरह हैं तो उसका सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग कस्टम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। फ़िल्टर आपको जैसे यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है तो फ़िल्टर में हम लोग चीज़ें लगा के देख सकते हैं। यहाँ फ़िल्टर लगा के हम लोग देख सकते हैं। फ़िल्टर में जो सेलेक्ट करते हैं, अगर किसी एक को सेलेक्ट करना है तो उसी का यहाँ पे दिखाएगा। इस तरीके से फ़िल्टर का यूज होता है। फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलती है। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, गो स्पेशल, फॉर फार्मूला वगैरह, तो इन सब का यूज कर लेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट किया, जाएंगे फाइंड में, फाइंड पे क्लिक किया तो ये कहाँ पे ये डेटा इस नंबर का है। अगर हम लोग इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो NA से कर देते हैं, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर वो था वहाँ पे NA आ गया है। तो ये फाइंड और रिप्लेस का ये ऑप्शन रहता है। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो कि आपके होम बटन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं और उसका क्या क्या यूज होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कि इंसर्ट बटन में क्या क्या ऑप्शन है और इन सब का कैसे यूज किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास ताकि आपको होम मेन्यू के बारे में सारी डिटेल प्रोवाइड कर सकें। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लगे कि आपके काम की है, हमने सारा उसको प्रोवाइड कराया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।